अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285, डिप्टी एडिटर सुनीता महतो 8609415270। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। 16 नवंबर को हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। कुछ इसकी आज़ादी की हिमायत कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का पिलर है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ अहम बातें। हिंदुस्तानी प्रेस काउंसिल ने हिंदुस्तानी प्रेस के जरिए फराहम करदा रिपोर्टिंग के मेयार की निगरानी के लिए 16 नवंबर 1966 को कायम किया था। 16 नवंबर को एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एक कानूनी और नेम अदलिया का अदारा है, के एतराफ़ और एजाज़ के लिए मनाया जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात को यकीनी बनाने में इखलाकी निगहदाश्त के तौर पर काम करते हैं कि हिंदुस्तानी सहाफ़ी किसी असर व रसूख या बैरूनी अवामिल से मुतासिर ना हो। कौमी प्रेस डे 2020 की तारीख में पहले प्रेस कमीशन 1956 ने हिंदुस्तान में सहाफ़त की इखलाकियत और आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कमेटी का तस्वुर किया। इसके नतीजे में 10 साल बाद प्रेस काउंसिल तश्कील दी गई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया साख को बरकरार रखने के लिए तमाम सहाफ़ती सरगर्मियों की निगरानी करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद हिंदुस्तान की प्रेस काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन हैं। इन्हें दूसरी मुद्दत के लिए मुकर्रर किया गया है। इन्होंने जस्टिस मार्केंडी काटजो को काउंसिल का चेयरमैन बनने के बाद कामयाबी हासिल की। इस सिलसिले में कुछ सवालात भी हैं। थॉमस जेफरसन कहते हैं, हमारी आज़ादी का दारोमदार आज़ाद सहाफ़त पर है और इसे खोए बगैर महदूद नहीं किया जा सकता। वॉल्टर क्रोकाइट के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त सिर्फ जमहूरियत के लिए अहम नहीं है। जॉन एफ कैनेडी के मुताबिक ये एक ऐसी कौम है जो अपने अवाम को खुली मंडी में सच्चाई और बातिल का फैसला करने से डरती है, और कौम है जो अपने लोगों से डरती है। महात्मा गांधी के मुताबिक आज़ाद सहाफ़त एक अनमोल एजाज़ है जिससे किसी भी मुल्क की पेश गोई नहीं की जा सकती है। एजे लेबलिंग के मुताबिक प्रेस की आज़ादी की ज़मानत सिर्फ इन लोगों को है जो अपने हैं। नेल्सन मंडेला के मुताबिक आज़ाद प्रेस डेमोक्रेसी के पिलर्स में से एक है। बेंजामिन डिज़रायली के मुताबिक प्रेस ना सिर्फ मुफ्त है बल्कि ये ताकतवर है। वो ताकत हमारी है। ये फ़ख्र है कि आदमी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीक़ों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामान पासवान। जो लोग बुढ़ापे में रहते हैं वो अपने कुंबा छोड़ने और ओल्ड एज होम में रहने के दर्द से बखूबी वाकिफ़ हैं। जब भी वो अपनी ज़िंदगी में छोड़ी यादों के बारे में सोचते हैं तो अफसरदा हो जाते हैं। बूढ़े वालिदैन के लिए अपने बच्चों के बावजूद बुढ़ापे के घरों में रहना बहुत तकलीफ़दा है। माजी को ख़ास तौर पर त्योहारों के दिन याद किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी घर की देखभाल ना होने की वजह से खुंडा अंडाल के अडोटाड़ा ओल्ड एज होम में कुल 20 बुजुर्ग यहाँ रहने पर मजबूर हैं। इस बार हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने बुढ़ापे के रहायशियों को कुछ खुशी देने के लिए मुंज़िम किया है। इस खुशी के दिन में ओल्ड एज होम के ख्वातीन हाउसिंग अथॉरिटी के भाइयों की हैसियत से फितरी तौर पर खुश हैं। ओल्ड एज होम के एक अफसर अनूप कुमार सिन्हा ने कहा कि वो हर खुशी के मौके की तरह भाई पूटा के दिन भी ओल्ड एज होम में खुशी मनाने के लिए आते हैं और
यहाँ ओल्ड एज होम के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। আজকে আমাদের ভাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান তার জন্য আমরা এখানে প্রত্যেক বছরই পালন করে থাকি। বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হওয়ার শুরু থেকে এখানে যারা আশ্রমিক আছেন আবাসিক তারা বিভিন্ন সমস্ত কিছু ঘর বাড়ি আত্মীয় পরিজন ছেড়ে আমাদের কাছে এসেছেন, তাই তারা যাতে পুরনো দিনের যে স্মৃতি সেটা যেন রোমন্থন করতে পারেন তার জন্য আমাদের এই অনুষ্ঠান। এবং এই অনুষ্ঠান করতে পেরে আমরা নিজেরাও আনন্দিত এবং যাদের জন্য অনুষ্ঠান করছি তারাও খুবই আনন্দিত। কতজন এখানে আছে? এখানে 20টা আমাদের রুম আছে, প্রত্যেক রুমে একজন করে 20 জন আবাসিক আছে। কতটা গর্বিত আপনারা? আমরা আমাদের নিজেদেরই তো খুবই ভালো লাগে যে আমরা সত্যি এনাদেরকে ভালোভাবে রাখতে পেরেছি, এনাদের আনন্দে আছেন খুশিতে আছেন, আমাদের কাছে এটাই আমাদের চরম প্রাপ্তি। আর কি আপনার নাম? আমার নাম অনুপ सिन्हा। पांडेश्वर में इतवार के रोज पांडेश्वर के एमएलए जतिंदर तिवारी ने पांडेश्वर असेंबली हल्का और दीगर छठ घाट में कोट्टाडीही कोलवरी छठ घाट और पांडेश्वर अजय दरियाए छठ घाट का दौरा किया। इन्होंने कहा कि हर साल छठ पूजा से कबल घाटों का मुआयना किया जाता है। तमाम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी के लिए घाटों की सफाई और जांच पड़ताल की जाती है। इस सिलसिले में छठ घाटों का मुआयना किया गया। इन्होंने कहा कि जितने मुंतजमीन घाट की सहूलत के लिए पूछते हैं वो दिया जाता है। इन्होंने कहा कि इस बार कोरोना वबा की वजह से हुकूमती हिदायत पर अमल करते हुए तमाम छठ पूजा का मुशाहिदा करें। मनबा की इतला पर कार्रवाई करते हुए दुर्गापुर पीएस पुलिस की टीम ने दुर्गापुर पीएस दायरा अख्तियार के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कर कार्रवाई की और भारी तादाद में चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मनबा की इतला पर कार्रवाई करते हुए दुर्गापुर पीएस पुलिस की टीम ने एडीपीसी और आसपास के इलाकों में छापा मार कर कार्रवाई की और भारी तादाद में मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आज कई इलाकों में क्यास्थी सामक के लोगों ने चित्रगुप्ता महाराज की पूजा अर्चना की। इसमें आसनसोल के साथ साथ बनपुर, नियामतपुर, कुल्टी, दुर्गापुर और दीगर शामिल थे। कई इलाकों में संस्कृत प्रोग्राम भी होता था जो इस बार कोरोना की वजह से भक्त नहीं कर सके। चित्रगुप्ता महाराज ने इनको प्रोग्राम करने की सलाह नहीं दी। बनपुर के शिवास्थन मंदिर में एक साथ पूजा हुई और प्रसाद दिया गया। आइए सुनते हैं इसके मुंतजिम श्री स्वाधन श्री वास्तव क्या कहते हैं। राजपूत परिवार सन 1951 में स्थापित हुआ था, जिसमें इस चंपांचल के समस्त कायस्थ परिवार और आसपास के जो परिवार हैं सभी लोग आज भाई द्वितीया के दिन पूजा करते हैं। हम लोग सुबह में पूजा आराधना होता है, शाम को संध्या भोजन, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जो इस वक्त हम लोग इस कोरोना के भय से इस साल इसको हम लोग संगठित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पिछले साल तक जो है ये कंटिन्यूस होता आ रहा है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। विकास प्रसाद के मुताबिक पंजाब ब्लॉक के बगड़ा में 50 परिवार जो बीजेपी की हिमायती थे ये लोग टीएमसी में शामिल हो गए। इस मौके पर टीएमसी के लीडर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। একটা জিনিস তো তোমাদেরকে ভাবতে হবে যে একটা সরকার সবাইকার খিদা একসঙ্গে মেটাতে পারবে, চেষ্টা করবে একসঙ্গে নাও মিটতে পারে। আস্তে 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 তুমি চিন্তা করো ঘটনাটা, জায়গাটা দাঁড়ায় দাঁড়ায় দেখো ভালো করে, যে একে রাস্তা করা, তারপরে ঘর দিয়া, তারপরে পেনশন দিয়া, তারপরে তোমার যে কোনো জায়গায় ছেলেগুলো পড়ছে, তোমার এই যে ছেলেটি তুই পড়তে যাস গো, হ্যাঁ তোমার বই কে দিছে? স্কুলে দিছে। ওই যে স্কুল যে বইটা দিছে না ওটা মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। তুই খাতে পাস স্কুলে? হ্যাঁ গো, কি না বললো, চাল পাইছে, এখন আলু পাচ্ছে, ওটাও মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। ও ড্রেস পায়, ওটাও মমতা ব্যানার্জি, জুতা পায়, ওটাও মমতা ব্যানার্জি দিচ্ছে। এই যে রাস্তাটা করেছিস এখন ঢালাইয়ের উপরে বসে আছে তোমরা, এটাও মমতা ব্যানার্জি করাইছে। ঘরগুলা যেগুলো এখনো হয় নাই সেগুলাও হবে, যেগুলা হয়েছে ভালো হয়ে গেছে। আমি মরিছে, হ্যাঁ তুই বিধবা ভাতা পাও নাই,
এই যার বিধবা ভাতা গুলো যাদের বিধবা ভাতা পায় না বিধবা ভাতা হবে না, নাই পঞ্চায়েতে বিধবা ভাতা দিতে লাগবে। কাগজগুলো আমাকে পাঠাও। কাকে দিয়েছে? দিয়েছে কার কাছে? হ্যাঁ, ব্লকের জমা আছে, ঠিক আছে, তাহলে আসি যাবে, অত মাথা খারাপ করো না। আমি বলছি যে শুনো, একটা কাগজ জমা হলেই সঙ্গে সঙ্গে হবে নয়, টুকু দেরি লাগবে, টুকু দেরি লাগবে। তবে আমাদেরও তো বিভিন্ন রকম কাজে ইধার উধার ভুল হয়, তো আমরা এই মায়েরাও পূজা দেয়, তারাও দেখবে যদি সন্ধ্যা আরতিটাও দেয় তো কমসে কম একটু পা হাত ধুয়ে শুদ্ধ হয়েই দেয়। ঠাকুরের সামনে আমরা সবাই শুদ্ধ থাকার চেষ্টাটা করব। মানুষ মানুষের সঙ্গে সমান। এই জায়গাটা আমাদের পশ্চিম বাংলায় আছে, এখানে কোনো অসুবিধা নাই। এখানে বৈদ্যনাথ বাড়ি হোক আর লতা বাড়ি হোক আর আমাদের আরো যেগুলো আছে বা তোমাদের সবাইকার ঘরে যার ঘরে হোক, আমার খাতে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু এই অসুবিধাটাই আছে যখন তুমি অন্য রাজ্যে যাবে, ছোট লোকগুলার ঘরে খাবো কেন, এই ধরনের ভাষা। তো সেই দল বটে ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে মমতা ব্যানার্জি একমাত্র ব্যক্তি যে এই প্রথার বিরুদ্ধে, এইসব জিনিসের বিরুদ্ধে একটা লড়াই তুলেছি। তো সেইখানে যদি তোমরা সাধারণ মানুষ, যে মেয়ে ছেলেটা লড়ছে তোমাদের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য, তো তার পক্ষে থাকাটাই তো তোমাদের মঙ্গল। আজকে তুমি দেখো কি বলে বুঝে যত আছে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, বাউরি, ভূমিক, ডম, সহিস, যাদের সাইড হয়েছে সে কি দল করছে দেখবে কি নাই। মমতা ব্যানার্জি বললো সবাইকে আর বার্ধক্য ভাতা করে দাও, কারো বাকি নাই। যদি বাকি আছে হাত তুলো, আমি দিয়া করবো সঙ্গে সঙ্গে, আমি ক্ষমতায় আছি। আর এখন একটা প্রোগ্রাম এসেছে জেনারেল কাস্টদের মধ্যে, একটু ওয়াদের ব্যাপারটা আছে, কোনটা পাবে নাই, যারা মাসে বা বছরে 1.5 লাখের বেশি ইনকাম আছে, বছরে 1.5 লাখের 1,80,000 বেশি, তারা এই বার্ধক্য ভাতাটা পাবে নাই। 1,80,000 সেটাও তো আমরা লিখবো, তবে না আমি 1,80,000 সাইটে দেখাইতে পারি, আমি তো করে দিব, করছি। পঞ্চায়েত যা দিবে তাই জেনারেল কাস্টরা করি। ঘর বলছি যত যার যা লাগবে লিস্ট কর, আরো পাঠাবো যেগুলো বাকি আছে। সরকার যদি ক্ষমতায় থাকে, ভালো করে শুনো, আছে বাকি এর নামগুলা লেখ, এই কবির না নামগুলা লিস্ট কর, 2 মাসের মধ্যে ঘর ঢুকাই দেবো। তাই চুপ দে বাবা, বলে যাচ্ছি, ওটা আমি নিয়ে যাবো লিস্ট। এখন টালাবো না করছি, আমাদের লোকরা লিস্ট করছে ঘরে ঘরে, এখনই করিবে, করিয়ে নিয়ে কার সকালবেলায় আমার কাছে সেই লিস্ট পৌঁছিবে। সঙ্গে কি দিতে হবে ভালো করে শুনো, লিস্ট করলেই তো হবে না। তোমার ভোটার কার্ডের জেরক্স লাগবে, এই তোমার ভোটার কার্ডের জেরক্স লাগবে, ভালো করে শুনে নাও। তোমার আধার কার্ডের জেরক্স লাগবে, তোমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জেরক্স লাগবে, তুমি যে জায়গায় ঘরটা করবে সেই জায়গাটার একটা প্লট নম্বর লাগবে, সেইটা সহ কাগজগুলা নিয়ে কাল হোক আর পরশু হোক, কোথাও যাওয়ার দরকার নাই, আমার কাছে পৌঁছাই দেবে। সেইটা করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে গেলে কোথা গেল সেটা করে সঞ্জয় কই, এই সঞ্জয় এদিকে আয়। সঞ্জয় আর শিবু দুজনের উপর দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি, যার যার। হ্যাঁ, আর তুই থাক, তুই থাক, এগুলা দেখে নেবি সবগুলা। কই বিশ্বনাথ, এই বিশ্বনাথ তুই ওইটার সঙ্গে যোগ দে। যার যার শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব এবং যাদের গরিবের কোন ধরনের ঘর পায় নাই, তাদের কাজটা কি হবে, যাকে দেখে নিতে তুই কাজটা লিস্ট দেওয়া মাত্রই সেইটা আবাস প্লাসে তার নামগুলো আছে না নাই। যদি আবাস প্লাসের নামটা তদন্ত হয়ে যাবে,
কালকের মধ্যে দিলে বসে 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 একটু বসে বাবা একটু বসে যদি কালকের মধ্যে দিতে পারিস তাহলে পরশু আমি ওগুলা আমার প্রধান অফিসে ওটা চেকিং করে নিব যে আবাস পাসের নাম যদি আসে গেছে তাহলে 1 মাসের মধ্যে টাকা ঢুকবে, আর যদি না এসেছে তাহলে সেই কাগজগুলো আমি একবারে পুরুলিয়ালে নতুন ঘর পাঠাই দেব, কোনো অসুবিধা নাই। বুঝতে পারলে তো? চিন্তা কোনো কারণ নাই। যোগদান করলেন তার মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির অনেক যুবক সম্প্রদায় আছে। সেই যুবকরা আজকে গতকাল পরশু আমার ঘর গেছিল এবং আজও পরিবার সহ আজ সমস্ত বিষয় দেখে দেখা গেল প্রায় 50টি পরিবার আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন নরেন্দ্রপুর সংসদে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি শুধু বলছি যারা ভুল করেছিলেন বা আজকে ভুল বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন তাদের জন্য কিছু কথা বলছি শুনুন। বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে বসে আছেন যারা তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত, মানে এক কথায় বাউরি সম্প্রদায়ভুক্ত, তাকে আমরা সম্মান দিয়ে বলছি যে বর্তমান যে রাজত্ব চলছে ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদী বা ভারতীয় জনতা পার্টি, এই দলটা তপশিলি সম্প্রদায় এবং যারা তপশিলি উপজাতি মানে ভূমিজ, খেড়িয়া, সবর, সাঁওতাল এদের চরম বিরুদ্ধে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি সেদিন যুবকদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছি। আজকে বিভিন্ন জায়গায় এদের এক একটা স্লোগান শুধু আসে, সেটা হচ্ছে একটাই, বিভিন্নভাবে তপশিলির উপর অত্যাচার, তপশিলির উপর ধর্ষণ। আমি আপনাদের বলছি ভালো করে শুনুন, আপনারা যদি বিহারে যান, উত্তরপ্রদেশে যান, দেখবেন আমি সুজয় ব্যানার্জি আমার বউ আর বৈদ্যনাথের বউ লতা দুজনে ছুঁয়াছুঁই হলে বোঝা তোমার মারি খাবে। এইটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি। একটা কুয়ায় बामन यदि जल नहीं तो बावरी के जल नहीं तो देना। तोड़िया से मुकालमे का शरीक भाई दूज के मौका पर सोमवार के रोज बहुत सारे ख्वातीन और मर्दों ने दरियाए दामोदर के संगम पर डुबकी लगाई। मालूमात के मुताबिक भाई को तवील जिंदगी और हिफाजत के लिए भाई दूज मनाने का रिवाज बरसों से चला आ रहा है। भाई दूज के मौका पर बहनों को कुछ तोहफे देने का रिवाज है। ताहम बंगाल में इस मौका पर भाइयों को कुछ देने का रिवाज जारी है। बंगाल में ये भाई फूटा के नाम से जाना जाता है। जगह बदलने के साथ साथ इस त्यौहार को मनाने का तरीका भी बदल जाता है। इससे कतई नज़र की जा सकती है जिस शक्ल में ये मनाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद भाइयों की लंबी उम्र की ख्वाहिश और ज़िंदगी में महफूज रहने का एहसास है। सोमवार के रोज़ इस मौका पर संतोड़िया, दीसलगढ़, झलबागान, परबिलिया, रानीपुर, नितोड़िया और दीगर मुकामात पर भाई दूज मनाया गया। सोमवार के रोज़ हल्के दामोदर नदी संगम में ख्वातीन भाई दूज में नहा रही थी। ताहम नदी के गुस्ल को भी छठ की कारकर्दगी करार दिया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई दूज के मौका पर ख्वातीन गुस्ल करने से पहले गुस्ल करती थीं ताकि नहाने के दिन नदी ना आनी पड़े, घर पर नहाना जा सके। आज न्यूज़ मोमेंट उर्दू में हमारे साथ एक मुस्लिम खातून मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि शादी के बारे में इनकी क्या राय है। तो आपके हिसाब से शादी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज के जनरेशन के हिसाब से ज़्यादातर लड़के और लड़कियां यही सोचते हैं कि शादी दो लोगों के बीच होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। शादी दो फैमिलीज़ के बीच होती है जिसमें सबको साथ लेकर चलना होता है। हमारे रिलीजन में पहले लोग लव मैरिज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे, पर हमारे मज़हब में अपनी पसंद से शादी करना जायज़ है। तो 1 महीने बाद आपकी शादी हो रही है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी भी अरेंज मैरिज हो रही है। वहाँ पे सब कुछ नया होगा, नए लोग, नए तरीके, नई जगह, सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। तो जहेज के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे रिलीजन में जहेज जैसी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन लोग
जहेज लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जहेज को लेकर क्या क्या लिया जाता है, पर हमारे मजहब में दिनमुहर लड़की का हक होता है जो उसके शौहर को अदा करना पड़ता है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, शादी के बारे में जानकर अच्छा लगा, जहेज के बारे में भी बातें करके अच्छी लगी। 1 महीने बाद आपकी शादी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ज़िंदगी खुशी से भर जाए। तो आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, लाइफ इज टू शॉर्ट, ग्रजेस आर अ वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, लव व्हेन यू कैन, apologize when you should, and let go of what you can't change. Love deeply and forgive quickly. Life is too short to be unhappy. ज़िंदगी बहुत छोटी है, शिकायतें खुशी का ज़ाया है। जब आप कर सकते हो तो हंसें, जब आप चाहें माफ़ी मांगे, और जिस चीज़ को तब्दील नहीं कर सकते हैं उसे छोड़ दें। दिल की गहराइयों से प्यार करो और जल्दी माफ़ करो। ज़िंदगी नाखुश रहने के लिए बहुत कम है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।